आत्मानंद मास्टर्स। हम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में आप सभी को स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरे मार्गदर्शन किए हैं। तो मास्टर्स, बहुत लोगों ने पूछा था कि शंबाला क्या है, ये क्या होता है शंबाला। तो मैंने सभी को वही बताया था कि वेट कीजिए, थोड़े दिन हमारा स्वाध्याय आने वाला है। तो मास्टर्स, आज हमारे स्वाध्याय स्पेशलिस्ट विदिशा माधव मैम आई हैं। शंबाला क्या है और शंबाला का एक अद्भुत बुक द सीक्रेट ऑफ शंबाला को लेकर, तो हम लोग देर न करते हुए उनको वेलकम करेंगे। मैम, आपको हार्दिक हार्दिक अभिवंदन। आप आइए और इस शंबाला का ज्ञान को साझा कीजिए। और एक और चीज भी बताना चाहती हूँ मास्टर्स, सक्सेसफुली डोरवेज टू लाइट कंप्लीट करने के बाद सप्त ऋषियों ने हमारी विदिशा मैम को इतना ब्लेस किया कि जो बुक में पढ़ाया था मानसा फाउंडेशन, वो जगह मैम गई थी वहां देखने। और वहां जो भी बुक में लिखा हुआ था वो पूरे देख कर आई, वहां ध्यान भी कर कर आई है और फोटोज भी लेकर आई है। तो हम लोग दिखाएंगे वो कैसा है। बहुत ही बढ़िया था, मैं भी ब्लेस्ड हूँ क्योंकि उनके संपर्क में मुझे भी वो पूरे देखने को मिला। तो हम भी दिखाएंगे ये सेशन के बाद। तो अभी हम मैम को हैंड ओवर करते हैं। मैम प्लीज आइए और स्टार्ट करिए आपका बहुत ही दिलचस्प टॉपिक। यस मैम। सर्वप्रथम मैं अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड और भौतिक जगत के हर गुरु को नमन करती हूँ। आपने मुझे इतना ज्ञान दिया, मार्गदर्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को आग्रह करती हूँ, अपनी ऊर्जा के साथ मेरे साथ बने रहिए आज के इस ध्यान सत्र में। अहम ब्रह्मास्मि की टीम, माधवी मैम और आप सभी का बहुत डिवाइन ग्रैटिट्यूड मुझे ये मौका देने के लिए। इस बुक का ग्रैटिट्यूड जिसने मुझे मेरी जर्नी का पार्ट बने और मुझे इतना ज्ञान दिया कि मैं आज ये स्वाध्याय का करने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। आई होप, आई प्रे कि मैं इसका जस्टिस कर पाऊं। थैंक यू सो मच मेरे साथ पेशेंस से बने रहने के लिए। ये बुक शंबाला, हमने हर एक मेडिटेटर को कुछ पता हो ना हो, एटलीस्ट उन्होंने शंबाला का नाम सुना होगा। अगर आपने सुना भी है तो मास्टर्स अपने आप को ब्लेस्ड फील कीजिए, क्योंकि इट इज वेरी डिवाइन। ये आई होप कि ये बुक खत्म होए तब तक। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू सुमन जी, आपने अपनी खिड़कियां खोली, अपना प्यारा सा चेहरा मुझे दिखाया। थैंक यू सो मच, बहुत मोटिवेशन मिलती है। सलीमत, पल्लवी जी, थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड। सभी लोग खोलिए, अच्छा लगता है आपके फेसेस देख के। या इतनी ग्रेटिट्यूड ब्राइट टू यू स्माइल मैम। रहती है, इतनी ब्राइट या स्माइल रहती है आप लोगों की। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच कांचन जी, भारती राठौर जी, बिंदु जी, संतोष वैश्य जी, थैंक यू। शरद शर्मा सर, थैंक यू। सूरज सर, एक कनेक्ट फील होता है जब भी आप सबके चेहरे देखते हैं, तो अपनापन लगता है। सोल फैमिली इसी को तो कहते हैं। ये ऑथर ने, जिनका नाम है जेम्स, उन्होंने पहले दो और बुक्स भी लिखी हैं, काफी लिखी है, बट उसमें से दो जो है, द सेरेस्ट्रियल, जो 10th इन सर्च ऑफ 11th इनसाइट, उससे पहले उन्होंने दो और बुक्स लिखी हैं जो बहुत ज्यादा क्लेम है, और जो हर कोई मेडिटेटर या स्पिरिचुअल जर्नी में है उन लोगों ने जरूर पढ़ी होगी इस बुक्स को। आगे जाके आपको जो 10th इनसाइट, ये बुक में बहुत बार आया है, द 10th इनसाइड, द 10th इनसाइड, ये कोई नहीं, कुछ नहीं है। इट इज वन ऑफ द लेवल, जो बोलते हैं ना, हर एक लेवल पार करके जो हम आगे बढ़ते हैं वहां से है। थोड़ा बहुत ये बोलना जरूरी था। उन्होंने खुद बहुत इन्वेस्टिगेशन किए हैं, उस हिसाब से उन्होंने ये बुक लिखी है। उनके फ्रेंड के दौरान उन्होंने बहुत कुछ किया है 10th इनसाइड में। वहां से उनकी शुरुआत हुई थी। द जो आज का चैप्टर की शुरुआत है, द फील्ड्स ऑफ इंटेंशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूंगी कि मैं ये ज्ञान जो
जो बेस है हम लोगों का, कि हम बोलते हैं ना इंटेंशन रखो, सबने बोला, सब बोलते हैं मैनिफेस्टेशन का नाम ले लीजिए इसको, या इंटेंशन लीजिए, या थॉट पावर, जो नाम देना चाहो जिससे आप लोग कनेक्ट फील करते हो, उसको नाम देते हुए ये पहला चैप्टर बहुत ध्यान से सुनिएगा। फोन बजा, शुरू करते हैं। उनको कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए था जेम्स को इस वक्त, क्योंकि वो बहुत कुछ काम के बिजी में थी, उनके घर में थी, अकेली थी, और बार बार फोन बज रहा था। वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी कि क्यों, कौन आ रहा है इतना उनको कॉल करने के लिए। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, बिल बिल उनका एक, उनके आवाज आई, वो उनके नेबर है, और वो उनको अपने घर सेट करने में, उनके गार्डन सेट करने में उनको बहुत मदद किया उन्होंने। तो वो बोलते हैं, बिल ने बोला कि मुझे, जेम्स बोलती है बिल को कि मैं अभी बात नहीं कर सकती तुम्हारे साथ क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। बिल बोल रहा है, तुम शांत रहो, सुनो, तुमने कभी मेरी बेटी से मिला है? तो वो बोलती है, अभी क्या वो इम्पोर्टेंट है? ऑल ऑफ ए सडन कुछ बात नहीं, और सडनली वो उसको पूछ रही है, क्या तुम मेरी बेटी से मिले हो? तो वो बोलते हैं नहीं। तो बोलते उसके पास तुम्हारे लिए कोई इंफॉर्मेशन है जिसमें तुम्हें बहुत दिलचस्पी होगी, कोई लोकेशन, कोई जगह की बात कर रही है जो तिब्बत के पास है, और वो जो इंफॉर्मेशन जो हर बार तुम बात करती रहती हो। तो बोलते कितने साल की है? बोलते सिर्फ 14 साल की है, बट कुछ दिनों से वो बहुत अलग अलग बातें कर रही है, वियर्ड सा बातें कर रही है। तुम एक बार आ जाओ उससे मिलने के लिए, क्या तुम दोपहर को आ सकती हो? तो बोलते हैं वो सॉकर गेम के लिए जाने वाली है, उससे पहले तुम आ जाना। तो बोलती है उसको भी थोड़ा अलग लगा कि ये क्या चीज आ रही है, क्योंकि इससे पहले ड्रीम में उसने देखा था कि वो एक लड़की के साथ कुछ अलग सा बात कर रही है, और रिवर स्प्रिंग वहां से फैल रही, और वो लड़की भी 13-14 साल की छोटी सी लड़की थी। और सडनली उसके माइंड में क्लियर इमेज आया, तो उसने बोला हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। जैसे ही वो अपना काम छोड़ के अपने गांव, वहां से एक चीज शुरू हमारे लिए भी है यहाँ पे, एक चीज, वो जा रही थी, वो छोटी सी जगह है एकदम जहां वो लोग रहते हैं। तो वहां पे बहुत, अब्रॉड में ऐसे ही होता है, एक घर, बहुत बड़ा गार्डन, और बहुत दूर दूर के बाद दूसरे घर, वैसे ही छोटी सी उनकी सोसाइटी थी। वहां पे लोगों को इतनी फैसिलिटीज थे, उन लोगों के काम ऐसे थे कि वो लोग अकेले वहां सेक्लूडेड में रह के, जैसे अभी हम वर्क फ्रॉम होम कैसे कर रहे हैं, वहां पे वो लोग भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे। बट उनसे ज्यादा उसको इस बात का था कि वहां पे लोग एक दूसरे से मिलते नहीं थे, तो वो जो बच्चे थे वो लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे थे। फिर वो अपने मोबाइल, जो आजकल की सोसाइटी में है, क्योंकि बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिलता, उनकी एनर्जी को प्रोडक्टिविटी के तौर पे करना, वहां पे भी उसने वही चीज बहुत बहुत बारीकी से लिखा कि मुझे इन बच्चों को देख के बहुत खराब लगता है। फिर क्या होता है, छोटी छोटी इश्यूज को लेके बहुत बड़ा करते हैं पेरेंट्स वो लोग करके। तो यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट हमारे पेरेंट्स के लिए भी है कि बच्चों को एक्टिवली उनके उम्र के लोगों के साथ खेलने दो, बाहर लेके जाओ, उनकी एनर्जी को सही दिशा दो। शुरुआत ही इतनी अच्छी नॉलेज के साथ मिल रही है मास्टर्स। और फिर आगे जाते जाते वो वहां पहुंची जहां बिल का घर था। बहुत अच्छा सा झरना बह रहा था, बहुत अच्छा। बिल इंडोर गार्डनिंग भी करता है अपने। तो वहां आके आई, पर घर के पास उसको कोई नहीं दिखा, और अंदर आई, और वहां पे उसको एक अलग सा लाइट शैडो जैसा दिख रहा था, बट धूप तो थी नहीं, तो फिर ये शैडो कहाँ से आ रहा था वो सोच रही थी। सडनली वहां पे वो देखती है एक छोटी सी लड़की, डार्क हेडेड, ब्लू सॉकर यूनिफॉर्म पहने हुए बैठी थी। तो वो वहां पे जैसे ही गई, उसको देख के वो लड़की एकदम डर गई। डर के तो बोलती, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, जेम्स ने बोला। तो जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़ी, उसने उनकी आंखों में आंखें, मैं इतना डिटेल से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आगे जाके इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। तो यहाँ पे वो जैसे ही देखी, उसकी आंखें थी तो वो 14 साल की, बट द आईज ऐसे थे कि वो बहुत मैच्योर, ओल्ड, 40-45 की थी, ऐसी लड़की थी। एंड द फर्स्ट टॉपिक, वो कुछ भी एक्सपेक्ट करती, बट ये जेम्स ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था।
तो वो क्या बोलती है, हम इनसाइट्स में नहीं रह रहे हैं। तो जेम्स को समझ में ही नहीं आया क्या, बोलते इनसाइट्स, हम लोग वहां पे अभी नहीं है। तो जेम्स ने पूछा तुम क्या कहना चाहती हो। वो बहुत स्टर्न वे में, बहुत ही अथॉरिटेटिव में उसको बोलती है कि हमने अभी तक उसको ढूंढा नहीं है कि इनसाइट्स क्या है। वो इतना आसान नहीं है। जेम्स को फिर भी समझ में नहीं आया। तो 14 साल की लड़की उसको इनसाइट पोर्टल के बारे में बात कर रही है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर वहां पे उसको फिर से वो फ्लैश आया और गुस्सा भी आ रहा था कि मैं क्यों नहीं समझ पा रही हूँ। तब वो लड़की नैथलीन 14 साल की स्माइल करके उसको बहुत अच्छे से उसको बता रही है कि तुम बैठो, रिलैक्स हो। बोलते हैं मुझे पता है इनसाइट रियल है, बट वो इतना आसान नहीं है, वो टाइम लगेगा। तो बोलते हैं बट दे कुछ लोग हैं जो इस वक्त उस इनसाइट के अंदर वो जी रहे हैं। तो फिर भी उसको नहीं समझ में आ रहा है। बोलते किधर, बोलते एशिया में। बोलते कहाँ, बोलते कुनूल माउंटेन्स में। मैंने देखा है माउंटेन्स में, पर तुम्हें वहां जाना होगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वहां पे बहुत कुछ चेंज हो रहा है। तुम्हें अभी इस वक्त वहां जाना होगा और खुद देखना होगा, बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है वहां पे। उसका नेचर, उसकी आवाज, उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अथॉरिटेटिव थी, इतना कॉन्फिडेंस था, और उसकी एनर्जी लेवल बहुत अलग थी, जैसे 40-45 इयर्स की थी, जो एक क्षण के लिए भी बिना आईज ब्लिंक किए उसके साथ ये बात बताए। और फिर बहुत ही स्टर्न वे में बोला, यानी बहुत कॉन्फिडेंस, और ऐसे बोला कि तुम्हें वहां जाना होगा। वो बोलते कौन सा मैप, कहाँ। उसने सारा कुछ इग्नोर किया। तो फिर सडनली उसका चेंज हो गया। क्या हुआ, मैं ये आवाज के ऊपर क्यों ध्यान दे रही थी, क्योंकि उसने फिर थोड़ी देर में पूछा क्या हो रहा है टाइम। बोलते 2:15। वहां से वो भागते हुए वापस से 14 साल की नैथलीन की तरह भागते हुए, बाय मुझे जाना है, मुझे अपने कैंप में जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। जेम्स को कुछ भी नहीं समझ में आया कि ये हो क्या रहा था, क्योंकि इतनी छोटी लड़की, और सडनली दो रूप देखे उसने वहां पे। इतना एनर्जी, इतनी मेच्योरिटी, इतनी आवाज में कंपन, और सडनली वो छोटी बच्ची के रूप में बन गई। कुछ समझ में नहीं आया। शी थॉट शील टेक एन अर्ली स्लीप, तो वो सोने चली गई रात के 3 बजे। बहुत डार्क था, उनके यहाँ पे आजू बाजू में कोई नहीं था। वो डोर्स लॉक करना भूल गई, जनरली उसकी आदत नहीं है। मैं बहुत डिटेल से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस पे भी आपको आगे पता लगेगा। फिर वो वहां गई और उसको कुछ आवाजें आई। वो उठ के देख रही है कौन है कौन है। सडनली उसको पीछे से एक आवाज आई, वो डर गई, उसको लगा मैं जाके अपना गन लेके आती हूँ। पर वो तो ड्रॉयर में था बेडरूम के। फिर वो डरते भागते हुए आई, और सडनली उसको पीछे से किसी ने छुआ, पकड़ा, और एक आवाज आई, और वो थी जानी पहचानी आवाज। और वो था, "श्श, मैं विल हूँ।" उसको बहुत चैन मिला, और वो समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। विल, तुम दरवाजे से क्यों नहीं है, तुम पीछे से क्यों आए। और विल बार बार झांक के देख रहा है कि खिड़की में, दरवाजे में कोई है, लाइट्स बंद कर रहा है। बोलते ये हो क्या रहा है। बोलते मुझे कुछ नहीं पता। विल यहाँ पे उसको शुरू करता है। बोलते मुझे तुम्हें देखना था, सब कुछ बदल चुका है, हमें वापस जाना पड़ेगा। जेम्स को फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। बोलता है बहुत कुछ हो रहा है, डायमेंशंस, मेंटली लोग आगे बढ़ रहे हैं। बोलते हैं मेरी एनर्जी जो पहले की थी, मैं कर पाता था, अपनी एनर्जी को बढ़ाता था, अभी मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। बट अभी फर्मली हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। विल उसको, जेम्स को बोलता है जैसे हमने 10th इनसाइट में एक ग्लिम्स मिली थी, एक छोटा सा हमें वो नजारा, वो एनर्जी हमने एक्सपीरियंस किया था, वो वापस आ चुका है। तो जेम्स बोलती है मैं भी आजकल वो एनर्जी को
नहीं कर पा रही हूँ, ढूंढ नहीं पा रही हूँ, यानी शी कुडंट फील दैट एनर्जी। तो बोलते हैं बट हमें वापस करना पड़ेगा। वी हैव, बोलते हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आई है कि ट्रांजिशन हो रहा है, ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा है। बहुत ध्यान देना, जो तुम्हारे साथ आजकल हो रहा है कुछ भी को इंसिडेंस नहीं है। हम में बहुत सारे विजन्स आ रहे हैं आजकल, बस वही है, हम उसका नॉलेज और सिंक्रनाइजेशन मिस कर रहे हैं। बोलते हैं मुझे नहीं पता क्या है, बट हमें एशिया जाना होगा। कहीं तो तिब्बत के पास कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में हमें वहां जाके जानना होगा। नैथली जेम्स बहुत शॉक हो गई। सेम चीज जो नैथलीन ने बोली थी, जेम्स उसको आधी रात को आके बोल रहा है। तो जेम्स पूछती है बिल्कुल तुम क्या देख रहे हो विंडो के अंदर से झांक झांक के? बोलते कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। विल ने उसको बोला मैं तुम्हें कुछ भी अभी नहीं बता सकता हम, क्योंकि मुझे ही नहीं पता क्या हो रहा है। बस मुझे इतना पता है हमें एशिया जाना है और वहां जाके हमें सब कुछ ढूंढना है। बोलते हैं 16 को तुम होटल हिमालय काठमांडू में आना। तो वो बोलती है विल एक मिनट, मैं वहां पे आ नहीं सकती हूँ। तो विल ने उसको बोला वो तुम्हारी मर्जी है, बट अगर आ जाओगी तो अलर्ट रहना, कुछ तो हो रहा है। ऐसे बोल के वो चला गया और एक स्माइल दिया, जो उसको पता है कि जेम्स आएगी वहां पे। नेक्स्ट मॉर्निंग जेम्स ने डिसाइड किया कि वो जा रही है। 2 दिन ही बचे थे उसको ट्रैवल के, क्योंकि दैट वाज 14 जब ये हुआ था। उसने अपनी एक फ्रेंड है उसको एक मेल किया, कैरलिन को। बट यही था कि कैरलिन अपने कंट्री में नहीं थी, वो बाहर थी। ईमेल लिख रही थी, बट वही था कि क्या उसका ईमेल को ट्रैक किया जाएगा डिफेंस डिपार्टमेंट से। बट उसने सोचा मेरा तो इतना, ईमेल के बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे आएगा इसके बारे में। तो उसने बोला इतना छोटा सा मेरा मेल कौन देखेगा, डिफेंस डिपार्टमेंट के पास कहाँ इतना टाइम होगा मेरा मेल चेक करने का। ऐसे सोच के उसने अपना मेल दिया और अपना ट्रैवल अरेंजमेंट्स किया काठमांडू नेपाल। 16 को उसका स्टे था हिमालय होटल काठमांडू में। वहां से वो गई, बहुत एक्साइटेड थी। बट यही था, कुछ भी नहीं पता। विल की एक ही बात याद आ रही थी, अलर्ट रहना, अलर्ट रहना। तुम्हारे साथ जो हो रहा है कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, अलर्ट रहना। और वहां पे नैथलीन ने भी उसको बोला कि तुम जाओ, एशिया जाओ, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो वो भी बहुत स्ट्रेस में थी, क्या हो रहा है। फिर उसने फ्रैंकफर्ट से न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से काठमांडू की फ्लाइट बुक की। वहां पे एक रेस्टोरेंट में जहाँ उसका था वहां पे वो गई, तो उसको अपने नाम पे एक रूम बुक मिला। वो वेट कर रही थी, उसको लगा लॉबी में अभी बिल आएगा, अभी बिल आया, बट वो आया ही नहीं। फिर वो अपने रूम में सेट होके वापस आई, बट उसको कुछ नहीं आया। तो उसको लगा चलो मैं स्विमिंग पूल के पास जाती हूँ। तो उसने बेल मैन से पूछा कहाँ है। तो बोलता है आगे में, वो रास्ता दिखाया। थोड़े दूर था, वहां पे कुछ लोग दिखे उसको जो बैठे थे। मास्टर्स प्लीज पे अटेंशन, दिस इज द वेयर द बिगिंस, द मैजिक बिगिंस। तो वहां पर वो बैठी और वहाँ काफी सारे एशियंस और यूरोपियंस थे। तो उन सबको देख के वो और भी निराश, कोई भी एक बोलते ना एक स्माइलिंग या कुछ भी नहीं था। तो उसको होम सिक भी आ रही थी, विल भी नहीं आ रहा था। उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि कहाँ आई है। उसका मूड बहुत लो हो रहा था। और वहां पे कोई भी फ्रेंडली फेसेस नहीं दिख रहे थे। पर वहां पे कुछ तो अलग हो रहा था, उसको इतना समझ में आ रहा था। यहाँ पे वो बैठ के ट्राइंग टू सी बिल क्या बोल रहा था, क्या अलर्ट देखना, क्या देखना। तो उसको वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या देखना है, बट उसको ये समझ में आ रहा था कुछ अलग है। उसने अपना नजर इर्द गिर्द बिठाया। एक टॉल डार्क आदमी आया वहां पे और स्ट्रेट उसके पास आया। ब्लैक स्लैक्स में था, स्टाइलिश स्वेटर, फोल्डेड न्यूज़पेपर था। वो आया, लॉन चेयर में बैठा, डायरेक्टली उसके राइट साइड में बैठा। पेपर निकाला और बहुत अच्छी सी स्माइल के साथ उसने अटेंडेंट को ऑर्डर किया कि मुझे पानी चाहिए।
वो एशिया में था, एशियन था, बट वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। तो जब वो पानी लेके आया, उसने एक टिकट साइन करके वो वेटर को दिया और वो पढ़ना चालू किया। बोलते इतना अट्रैक्टिव था उस आदमी का, कुछ तो था, उसको नहीं समझ में आ रहा था जेम्स को कि वो है क्या। फिर उसने एक पर्सनालिटी थी उसकी, और वहां पे वो पढ़ना बंद करके आजू बाजू में जितने लोग थे सबको एक अच्छी सी स्माइल दी और सबके साथ एक आई कांटेक्ट बनाया। मास्टर्स, इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि दिस इज व्हाट इट इज। उसने अच्छे से सबके साथ एक आई कांटेक्ट बनाया और एक स्माइल दिया। जो अब तक लोग थे जो अपने में पड़े थे, जो किसी के साथ बात भी नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं थे, उसने उस आदमी के साथ, जो नैथली, जो जेम्स के ऑपोजिट में था, उसके साथ कन्वर्सेशन चालू किया, बातचीत चालू किया। और सभी का वहां का माहौल एकदम खुश मिजाज, एकदम बोलते हैं ना अच्छा ग्रुप जैसे डिस्कशन एंजॉय कर रहे थे वैसे बन गया। इतना इंटरेस्टिंग हो रहा था। ये आदमी बोलते हैं हैव यू सीन दिस करके उसको बोलता है, तो उसको समझ में नहीं आया जेम्स को कि ये क्या बोल रहा है। बोलते हैं आज के पेपर में आया है। बोलते क्या है? बोलते अनदर स्टडी ऑन प्रेयर, प्रेयर्स के बारे में लिखा है। बोलते क्या फाइंड आउट किया उन्होंने? तो बोलते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेयर, यानी हमारी प्रार्थना, प्रार्थना के बारे में दिया है कि प्रेयर्स मेडिकली कितने मिराकल कर रहे हैं करके। बोलते प्रेयर्स, जो पेशेंट्स, मेडिकल पेशेंट्स हैं जिनको रेगुलर प्रेयर्स मिल रही हैं, वो ज्यादा जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है बट फिर भी वो लोग ठीक हो रहे हैं। बोलते ये अनडिनाएबल प्रूफ है, क्योंकि इसको साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है। और कुछ पता लगा इसमें कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रेयर वो है जो रिक्वेस्ट ना होके अफर्मेशन में है। इसका मतलब क्या है मास्टर्स? वो बहुत ध्यान से उसको पूछ रहा है, तुम्हें समझ में आया? एंड जेम्स ने बोला नहीं। उसने फिर से उसके आंखों में आंखें डाली एंड फिर से वो बोलना चालू किया। उसकी आईज क्रिस्टल ब्लू आईज थे। पहली चीज उसने हमें बहुत अच्छे से अवर फर्स्ट लेसन, कि जब हम भगवान, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेयर्स। एक होता है जब हम कुछ मांगते हैं कि आप मुझे मदद, जैसे अगर कोई बीमार है फॉर एग्जाम्पल, हम भगवान से क्या मांगते, प्लीज उसको तबीयत ठीक कर दो, उसकी मदद करो। कोई बीमार है, कोई किसी मुसीबत में है, तो हम क्या पूछते हैं? प्लीज आप उसकी मदद कर दीजिए। और ये पहला तरीका होता है जो सभी लोग करते हैं। और दूसरा तरीका है जो है अफर्म करना, फेथ रखना भगवान के ऊपर या डिवाइन, आपको जो नाम देना है। यहाँ पे उसने गॉड करके एड्रेस किया है। तो बोलते डिफरेंस समझ में आया? तो जेम्स ने बोला नहीं। तो यहाँ वो बहुत डिटेरली हमें बताते हैं, प्रेयर ऐसा हो कि तुम एज्यूम करो, पहला वाला, कि हम क्या करते हैं, प्लीज आप डिसाइड करो अगर आपको करना है कि नहीं। आप क्या बोलते हैं? प्लीज उसकी मदद करो। यानी हम क्या कर रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि आपको अगर लगे तो आप करना, प्लीज आप करो, उसके लिए ठीक करो, उसके लिए सब अच्छा हो जाए, मेरी मदद करो प्लीज, कि मेरा सब ठीक हो जाए, मेरा आज ये हो जाए वो, प्लीज करके पूछ रहे हैं। बट यहाँ पे वो बोलते हैं ये नहीं करना है, आपको ऐसे करना है। दिस इज द फर्स्ट लेसन। हम एफर्मेशन भी करते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ पे, उस प्रेयर को वो एफर्मेशन का नाम देते हैं कि आप ऐसा करो, जैसे यहाँ पे उन्होंने ऑल बोलते हैं कि वो हो चुका है। यानी अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने देखा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं यूनिवर्स को बोलूंगी, गॉड को बोलूंगी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी तबीयत ठीक कर दी। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो कि उसने कर दिया है। हमारा पहला लेसन यहाँ पे ये होता है, आपको कभी कुछ मांगना नहीं है।
आपको वो हो चुका है करके सबसे पहले ग्रैटिट्यूड देना है कि थैंक यू, आपने मेरी मदद कर दी और वो हो चुका है। अफर्मेशंस भी हम यही करते हैं, राइट, कि वो ऑलरेडी हो चुका है प्रेजेंट में, डोंट बी इन द पास्ट। या आप अगर बोलते हैं हम थैंक यू सो मच, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारी लर्निंग है कि आप उसको ट्रस्ट कर रहे हो, उसको उस पे फेथ है, आपको फेथ है कि यूनिवर्स आपका ये कर दिया है। जैसे हमारा कोई एक बेस्ट फ्रेंड होता है, अगर हमने उसको एक काम बोला तो आपको वो ट्रस्ट, अरे ये तो कर देगा, इसको बोल दिया मतलब हो गया। यही चीज यहाँ पे वो हमें यही बता रहे हैं कि आपको जो चाहिए यूनिवर्स को, वो ग्रेटिट्यूड बोलो, थैंक यू सो मच, आपने ये कर दिया मेरा। यहाँ पे वो बोलते हैं अफर्मेशंस वाली जो प्रेयर्स हैं, यानी जो ग्रेटिट्यूड जो हो गया, जो ट्रस्ट वाला जो है, बोलते हैं कितने सारे आप उठा के देख लीजिए, बाइबल देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, वहां पे वैसा ही है। वहां कोई नहीं पूछता कि प्लीज आप मुझे खाना दो, प्लीज आप मुझे फॉरगिव करो, प्लीज आप मेरी रक्षा करो। उसके अलग आपको ये होता है कि आप वो हो चुका है। बोलते हैं ये साइंस ने भी, साइंटिस्ट ने भी थियोरी को इसको एक्सेप्ट किया है, और इसका प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस है उस पेपर में कि जिनको ये पॉजिटिव अफर्मेशन वाली प्रेयर्स मिली हैं, हालांकि वो पेशेंट्स को पता भी नहीं थी, कोई और उनकी प्रेयर्स कर रहे थे, बट वो एनर्जी उतनी अफर्मेटिव ट्रस्ट की थी कि वो लोग ठीक हो चुके थे करके। तो बोलते हैं फेथफुल प्रेयर्स जो होंगे, वहां पे जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी दुगनी होती है। आपकी एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो फेथ पे होनी चाहिए कि वो हो चुका है, तब जाके आप अपना, यानी बोलते हैं आप अवेयरनेस में रहिए, ट्रस्ट में रहिए और फेथ में रहिए। तो फिर वो बोलता है तुम्हें कुछ समझ में आया? तो वो बोलते हैं कैन यू इमेजिन कि साइंस अभी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, और हर एक रिलीजन भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस जो है वो तुम्हारी लाइफ में कितना मदद कर सकता है। बोलते हैं हमारे में ही है ना, अगर विश्वास रहा तो आप पहाड़ को भी हिला सकते हो। तो यहाँ पे वो वही है, वो भरोसा लेके आना चाहिए आपको कि आपने बोल दिया, आपका जब सही वक्त होगा तब वो चीज काम हो जाएगी, यूनिवर्स कर देगा। तो वो स्माइल कर रही थी उनके ओर, पर एक अलग सा लग रहा था। तो जेम्स ने पीछे मुड़ के देखा तो उसको ऐसा लगा कि कोई उसको घूर रहा है, somebody is watching over her। तो वो वापस जैसे टर्न करके देखी तो यहाँ से ये आदमी भी चल गया था। तो उसको नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है, वापस तो वापस मुड़ के देखी तो उस आदमी को पूछा जो उसके ऑपोजिट में बैठा था, ये आदमी कहाँ गया जो अभी तक बात कर रहा था? बोलते मुझे नहीं पता। दोपहर हो गई, वो अपने रूम में गई, सारा इंसिडेंट्स जो अब तक हुआ, नैथलीन से लेके ये आदमी कौन था जो प्रेयर के बारे में इतनी बड़ी बात बताया, और वहां पे दो वर्ड्स यूज किए उसने मास्टर्स, याद रखेगा, सिंक्रनाइसिटी और प्रेयर्स। सिंक्रनाइसिटी ये आगे जाके हमें पता लगेगा। बोलते वो क्या था, वो सोचते सोचते वो सो गई। वापस उठी तो वहां पे उसने देखा कि मैं जाके टहल के आती हूँ कि आजू बाजू क्या है। वहां पे उसको पता लगा कि वहां पे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है। वो गई, पर वहां पे उसको एक छोटा सा टेबल मिला, वहां बैठ के उसने अपना ब्रेकफास्ट, अपना डिनर किया, सब किया। पर वहां पे भी उसको एक अजीब सा लग रहा था कि कोई तो मुझे, लाइक somebody इज वॉचिंग ओवर मी करके उसको लग रहा था। उसको नहीं समझ में आया क्या है। फिर वो वहां से जल्दी जल्दी उठी और चलती बनी। तो पीछे से वो आदमी आया और बोलते एक्सक्यूज मी। ये डर गई बेचारी कि कौन है करके। तो वो थोड़ा सा लाइट की ओर आई और उसने देखा क्या है। बोलते रुको। तो वो बोलते क्या है? बोलते हैं बोलते हैं ये तुम ही हो ना जिसको तुम दोपहर से मुझे फॉलो कर रहे थे, तुम रेस्टोरेंट में भी थे, क्या तुम वेटर हो? तो बोलती है नहीं, मैं वेटर नहीं हूँ, मैं हूँ जिसके बारे में
तुम्हें पिक करने आए हूँ और मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो करीबन 30 साल का एक लड़का था, उसकी आवाज में एक स्थिरता थी, आंखों में एक सीरियसनेस थी। तो जेम्स को भी लगा कि उसको बात एक बार सुननी चाहिए। बोलते मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे आपके दोस्त मिस्टर विल्सन जेम्स ने भेजा है। बोलते तुम जेम्स को जानती हो, कहाँ है वो, क्यों नहीं है अभी तक, क्यों नहीं, सारे सवाल उसके वापस आ गए। बोलते हैं मेरा नाम येन डोले है और मुझे आपके फ्रेंड विल ने भेजा है ताकि मैं आपको लेके आ सकूं उनके पास। उसको लगा, उसका इंस्टिंक्ट वहां पे वो एनर्जी, शी कैन फील इट, कि ये सही बोल रहा है। तो विल ने बोला हम ज्यादा डिले नहीं करेंगे और हमें कल सुबह लहासा जाना है एज प्लान, और वहां जाने के बाद आपके दोस्त विल को मिलना है। तो उसको बोलता है बिल क्यों नहीं आए। बोलते जरूरी कुछ काम होगा इसीलिए वो नहीं आया, बट वो आगे आपको बताएंगे कि आप, बोलते उससे मुझे यहाँ पे क्यों मिला। तो वो सारे सवाल आपके फ्रेंड आपको देंगे, प्लीज कल सुबह आ जाना, हमें जल्दी निकलना है। ऐसे बोल के वहां से वो चले गए। सुबह से 8 बजे आएंगे। तो 7:55 जेम्स वॉज डाउन, लॉबी में वेट कर रही थी। एक छोटा सा ही बैग लिया था, बाकी सारा सामान होटल के अंदर ही रख दिया था, क्योंकि उसको भरोसा नहीं था कि ये क्या हो रहा है। अगर वो वापस आई तो यहाँ से इमीडिएटली वो फ्लाइट लेके जा सकती है। ये एग्जैक्टली 8 o'clock टाइम पे आया और अपना टोयोटा एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे। तो जेम्स ने सोचा मैं उसको बताती हूँ नैथलीन ने क्या बोला, जेम्स ने क्या बोला। वो सब कुछ उसको बताने वाली थी। रात वो शाम को एक होटल में वो आदमी ने उसको प्रेयर्स के बारे में बताया। वो सब चीज उसको बोलना था येन को, ताकि वो उसका रिएक्शन देख सके कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। बट उसने वो सब कुछ नहीं किया और चुप रही, वो देख रही थी। और वहां पे जब उन्होंने देखा, फ्लाइट एयरपोर्ट पहुंचे, तो उसके नाम पे एक टिकट थी लहासा की। उसको ये स्माइल कर रहा था। और यहाँ से हमारी लेसन अनदर शुरू होती है मास्टर्स। तो वहां पे जो टिकट क्लर्क थी वो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती थी, और यहाँ पे इरिटेट हो रही थी जेम्स, क्योंकि इतना कुछ हो रहा था और उसको किसी भी चीज के बारे में कोई भी सही पिक्चर या कोई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, और सब कुछ अलग अलग। तो उसने उससे पासपोर्ट पूछा और बहुत इरिटेट हो गई थी, गुस्से में थी, और ऐसा लग रहा था कि वो टिकट वाली उसको वीजा नहीं देगी और उसको वहां पे होल्ड कर देगी। तुरंत यहाँ पे येन आया, बहुत आराम से स्माइल से उस टिकट होल्डर के आंखों में आंखें डाल के अपनी नेटिव लैंग्वेज में उससे बात किया, और वो इमीडिएटली अच्छे से उसके साथ बात कर रही थी, स्माइल कर रही थी। और थोड़ी देर के अंदर वो लोग अपना टिकट और बोर्डिंग पासेस लेके एक छोटा सा टेबल गेट के पास था, बोर्डिंग गेट के पास, वहां बैठ के कॉफी पी रहे थे। ये ने जेम्स को बोला तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, तुमने अपना एनर्जी को ठीक से यूज नहीं किया। यहाँ पे नेथलिन को नहीं समझ में आ रहा कि येन सडनली क्या बात कर रहा है। तो बोलता है तुमने उस लड़की को कुछ भी मदद नहीं किया उसका मूड ठीक नहीं के लिए। तब जेम्स को समझ में आया कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि 10th इनसाइट जो पहले वो बुक शुरू हुई थी, जहां से उसकी और विल की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी, पेरू में हुआ था, जब वो लोग एक ट्रेकिंग में गए थे। वहां पे उनको ये चीज सिखाई गई थी, अपलिफ्टिंग ऑफ योर एनर्जीज। तो यहाँ पे वो बोलते हैं फोकस करना चाहिए आगे वाले के चेहरे के ऊपर, इन्हें पर्टिकुलर वे। अभी तक इसीलिए मैंने बहुत ध्यान से एक्सप्रेशंस, आईज, इन सब के बारे में बताया, क्योंकि ये हमारी यहाँ से पहली सीख है कि ये बोलते हैं ना, एनर्जी को ठीक से यूज करना मतलब क्या है। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो, अगर वो कोई खराब मूड में है, कुछ है, तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि उनकी आंखों के या उनके चेहरे पे फोकस करो, इस तरीके से पर्टिकुलरली फोकस करो कि वो उसके इनसाइड, यानी आगे पता लगेगा कि आप उसको एनर्जी दे रहे हो।
तो बोलता है तुम्हें ये पता होगा शायद, तुम्हें ये पता है राइट कि एनर्जीज क्या होती है। तो बोलती है हाँ मुझे पता है। तो बोलते हैं पर तुमने फिर क्यों अपना एनर्जी फील्ड को ठीक से सेट नहीं किया। तो बोलते हैं इंटेंशन क्यों नहीं दिया, तुम्हारी प्रेयर फील्ड क्यों इतनी वीक थी। मास्टर्स इन वर्ड्स को पर्टिकुलरली मैं वही बोल रही हूँ। तो यहाँ पे वो बोलते हैं प्रेयर फील्ड क्या है। तो वो बोलता है तुमने पहले देखा था। तो बोलते हैं क्या। तो बोलते हैं कई रूम में लोग होंगे, सबका मूड खराब होगा, पर एक जन आएगा और पूरे रूम के और पूरे एटमॉस्फेयर चेंज कर देगा। दैट्स इट। जेम्स को याद आया कि वो लॉबी में पूल के पास एक आदमी आया और उसने कैसे चेंज किया। तो बोलती है हाँ अब मुझे, बोलते हैं क्या था वहां पे, क्या हुआ था वहां पे बताओ तुम। तो बोलते हैं वो आदमी आने से पहले अपना प्रेयर फील्ड, अपना एनर्जीज तुम सबको दे रहा था। मास्टर्स बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत स्लो से जाऊंगी क्योंकि दिस इज हाउ वी हैव टू स्टार्ट। तो बोलते हैं अगर तुम्हें सुनना है, अगर तुम ढूंढने के लिए निकली हो शंभाला को, तो तुम्हें ये चीज प्रेयर फील्ड पे काम करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। तब उसको पूछे शंभाला तुम ये क्या बात कर रहे हो। एंड येन एकदम पेल हो गया कि उसने क्या बोल दिया। तुरंत वो उठा वहां से, और वहां से अभी बोर्डिंग चालू हो गई थी। तो बोलते विल आगे तुम्हें बताएगा कि क्या हो रहा है। और तब उसको समझ में आया जेम्स को कि शंभाला, फाइनली उसको समझ में आया वो मिथिकल कम्युनिटी जो बोलते हैं ना, जो रहस्यमय या सिर्फ सपनों में है या फेरी टेल्स में है, जो तिब्बतियन बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, जिनके बारे में उसने बहुत कुछ सुना था, श्रृंगला बेस। तो यहाँ पे वो इनको देख के बोलती ये सच है कि कोई मिथ है। ये ने कोई जवाब नहीं दिया उसको और वहां से वो लोग चले गए। फ्लाइट लहासा की थी। येन और जेम्स दोनों अलग अलग जगह बैठे थे और वहां पे उसने देखा शंभाला का सिग्निफिकेंस तिब्बतियन बुद्धिस्ट कल्चर में कितना ज्यादा है। तिब्बत, चाइनीज, बुद्धिस्ट, वो सभी लोग बुद्धिस्ट तो देखते हैं उसको सिर्फ सिंबल की तरह नहीं, बट स्पिरिचुअली वो उनको बोलते हैं कि तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड है, कोई लोकेशन नहीं है। यानी वो शंभाला को अपनी स्थिति मानते हैं, कोई लोकेशन नहीं मानते। तो वहां से वो लोग आगे गए और उसने देखा कि कहाँ है। और वो फ्लाई कर रहे थे उनके उनका प्लेन और माउंट एवरेस्ट के ऊपर से जा रहे थे। बोलते इतना खूबसूरत था वो माउंट एवरेस्ट। और वहां पे वो बताती हैं कि जो वहां पे जाने के दो तरीके हैं, एक है माउंट एवरेस्ट के पास जाके और दूसरा तिब्बत के नॉर्थर्न साइड से जहां से ट्रक वो सब जाती है। ये सदर्न साइड थी जहां से मानसरोवर, माउंट कैलाश और वो सब कुछ है। और मिस्टीरियस कुनलून्स, याद रखिएगा इस वर्ड को। जैसे जैसे वो पढ़ रही थी, वो देख रही थी माउंट एवरेस्ट को पार, वो एनर्जी चेंज हो रही थी, वहीं से एनर्जी वो फील कर रही थी। वहां पे येन बैठा था और उसका फेस में एक अलग सा, एक बोलते हैं ना, शील्ड आ गया था। वो कुछ भी नहीं पढ़ पा रही थी। येन देख रहा था, इसको स्टेयर कर रहा था। जैसे ही वो लोग बाहर निकले, वो येन को पूछना चाहती थी कि शंभाला क्या है, शंभाला क्या है। तो उसने बोला विल जब तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें बताएगा। वो टैक्सी के पास गए और विल बहुत बहुत ध्यान से जेम्स को देख रहा था। तो जेम्स ने पूछा क्या। बोलते 12,000 फीट के अबव हो, क्या तुम ठीक हो। तो उसने बोला हाँ मैंने अपने आप को ठीक करना उस लैटिट्यूड पे सीख लिया था करके, हाई एटीट्यूड्स पे। तो वहां जैसे ही वो लोग बात कर रहे थे और जा रहे थे, बोलते ये पोटला पैलेस है जहाँ पे दलाई लामा रहते थे, उनका विंटर होम का। ये सिंबलाइज करता है स्ट्रगल का तिब्बतियन लोगों का, चाइनीज लोगों ने उनको अभी ऑक्यूपाइड कर लिया था। वो बहुत साइलेंट था, कार में बैठा और चले गए। एक होटल के सामने वो रुके। वो गली में 100 फीट दूर में थे वो लोग।
थोड़ा सा बोलूंगी, फिर आगे हम स्टॉप करेंगे और प्रेयर फील्ड के बारे में बात करेंगे मास्टर्स, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। वहाँ काफी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, सभी थे, तिबेटियन थे, सब थे। पर आगे होटल के पास एक कार पार्क में एक चाइनीज आदमी वहां पे खड़ा था, जिसके हाथ में न्यूज़पेपर थी, ब्राउन सेडान में थी। यन उसको देख के बहुत डरा और टैक्सी ड्राइवर को कुछ बोला, और वहां से वो ना रुकते हुए चले गए। तो यहाँ पे वो बोलती है, कहाँ जा रहे हैं, बिल तो हमारा यहाँ पे वेट करने वाला था। बोलते हैं, बिल यहाँ पे नहीं है, वो दूसरी जगह पे रहेगा, हमें जाना होगा। काफी कार्स वहां से आई और चले गए। तो बोलते, तुमने किसी को वहां पे देखा? मुझे नहीं पता कौन था। तो वो येन को फिर से पूछ रही है कि क्या हुआ, मुझे बताओ। येन कुछ बताए उससे पहले टैक्सी ड्राइवर ने उनको टैक्सी से निकाल दिया और वहां से वो लोग चले गए। क्यों चले गए वहां से? क्योंकि वहां पे चाइनीज लोग मॉनिटर कर रहे थे। चाइनीज ने पूरे तिबेटियंस को, बोलता है ना, ले लिया था, और वहां पे बहुत उन लोगों को तकलीफ होती थी उन लोगों की वजह से। तो बोलते हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। जेम्स अकेली हो गई थी, जे और येल अलग चला गया था, और जेम्स को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि सडनली वहां पे इतनी सारी पुलिस की कार आई। वो सामने जो होटल था वहां पे लोगों को लिए और चले गए वहां से। येन वहां से और जेम्स दोनों अलग हो गए। इसको नहीं समझ में आया, वो एक गली में गई और वहां खड़ी हुई। तो सडनली एक डोर अंदर से खुला, और वहां कौन था? येन था। बोलते, तुम यहीं रुकना, कहीं पे भी मत जाना। फिर वापस वो आया और फिर बोलते हैं, ये हो क्या रहा है? जेम्स को अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। बोलता है, मैसेज दिखाया उसने, विल का लिखा हुआ हाथों में, कि क्या? बोलते हैं, तुम्हें यहाँ आना है। बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें शंभाला के अंदर बुलाया जा रहा है। तुम अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, एंड अटमोस्ट इम्पोर्टेंस है कि तुम मेरी अमेरिकन फ्रेंड को जितनी दूर तक लेके आ सकते हो आना, और दकीनी तुम्हारी मदद करेगा। मास्टर्स, ये वैसे ही बहुत हाई एनर्जी वाली बुक है, और ये जो नॉलेज है वो और भी ज्यादा है। ये विल, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज करूंगी और आपको थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। जब उसने बोला प्रेयर फील्ड, प्रेयर्स के बारे में बोला, इंटेंशन के बारे में बोला, सिंक्रनाइजेशन के बारे में बोला, दकीनी के बारे में, पहले हम दो चीज के बारे में बहुत ध्यान से समझेंगे, ताकि हम आगे की बुक को समझ पाए। प्रेयर दो प्रकार की हैं, जो एक सही प्रेयर है और एक जो हम सालों से करते आए हैं। यानी जो भी है, भगवान के पास जाके आप भगवान बोलो, आप यूनिवर्स बोलो, आप जो नाम देना चाहते हो उसके पास जाके हम मांगते हैं, प्लीज हमें दीजिए, हमें ये नहीं करना है। हमें जाके ये बोलना है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये दे दिया, आपने मेरी ये विश फुलफिल कर दी। वो जब होना होगा होगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर आपके लिए वो बेस्ट होगा तो ही होगा, अगर नहीं हुआ तो ये सोचना यूनिवर्स आपके लिए और भी बेस्ट रेडी कर रहा है। तो प्रेयर कभी भी मांगना नहीं है, थैंक यू बोलो कि वो हो चुका है। ठीक है, ये हमारा पहला लेसन है। दूसरा लेसन उसने हमें बोला क्या था? एनर्जी फील्ड, प्रेयर फील्ड। क्या बोला था उसने, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जब वो पूल के पास बैठी थी तो वहां पे पूरा ग्लूमी एटमॉस्फेयर था। जैसे एक आदमी आया, वहां का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया था, राइट? और दूसरा क्या था, जब वो टिकट काउंटर के पास गई तो वो लेडी बहुत इरिटेटिंग थी, क्योंकि जेम्स भी गुस्से में थी। और जैसे ही वहां पे येल आया तो वहां पे पूरा चेंज हो गया। क्या किया, आपने ध्यान दिया होगा तो दोनों इंसिडेंट में में आंखें डाल के, यानी प्रॉपरली एक दूसरे का चेहरा देख के, जैसे अभी मैं परवीन जी का चेहरा देख रही हूँ,
तो मैं आंखों के आंख में देख के बात कर रही हूँ। तो क्या हो रहा है, अगर आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है तो सामने वाला अगर गुस्से में है तो उनकी स्माइल देखिए कितनी कंटेजियस है, वो देख के मुझे भी स्माइल आ गया। इट इज लाइक दैट। तो वैसे इसको बोलते हैं सेटिंग योर प्रेयर फील्ड, सेटिंग योर एनर्जी फील्ड। तो उसके लिए आपको सामने वाले को देखना है, उनके आंखों में आके, ताकि वो अटेंशन आप उनकी ले सके हैं। तो बोलते हैं ना, लुक इनटू योर माय आईज, जब हम बात करते हैं या कुछ बोलते हैं, लुक इनटू माय आईज एंड टॉक। तो वहां से, क्योंकि हम एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जहां आपका ध्यान गया, जहां आपकी नजर गई, वहां ऊर्जा जाती है। तो आज का ये सत्र, आई होप मैंने थोड़ी बहुत जस्टिस की है, और जितना मेरा स्थिति क्षमता और से मैंने सिंपल वर्ड्स में पूरी कोशिश की कि मैं आपको समझा पाऊं। अगर मास्टर्स आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज फिर से पूछिए, क्योंकि ये बेस है। अगर हमने ये प्रेयर फील्ड क्या है अगर हमने नहीं समझा तो हम ये बुक को आगे नहीं समझ पाएंगे। सो प्लीज आज के इस स्वाध्याय सत्र को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। आगे का नॉलेज हम बाद नेक्स्ट सेशन में साझा करेंगे। उससे पहले आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट्स है तो मास्टर्स प्लीज 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 पूछिए, ताकि हम सभी लोग इसको अच्छे से समझ सके, इस ज्ञान को ग्रहण कर सकें और आगे अपनी शंभाला की जर्नी में बढ़ सकें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, माधवी मैम, अहम ब्रह्मास्मि टीम, और आप सभी लोग जो इस वक्त है, यूनिवर्स का थैंक यू शंभाला फॉर चूजिंग मी फॉर दिस सेकेंड टाइम। सो प्लीज थैंक यू सो मच माधवी मैम टेक इट फर्दर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है माधवी मैम। हाँ, एक मिनट है, एक मिनट। अभी ठीक है? मैम आवाज बहुत लो है मैम आपकी। Nitisha ma'am, can you hear me now? यस मैम, सॉरी। Hear me? यस मैम, वेरी क्लियर। Actually, it was a wonderful session, and you don't hold any doubts that justice किया है. You are a specialist, स्वाध्याय specialist. So, but सभी बुक से अलग ये बुक में you went into so much detailing that is required actually, because प्रेयर फील्ड मुझे भी 2 चैप्टर पढ़वाया था, तो इसलिए मुझे पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेयर फील्ड। वही एसेंस है इस पूरे बुक का। तो बहुत ही अच्छा था, एंड इतना डिटेलिंग में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ बुक्स के लिए समझ में आना। अगर मास्टर सबको समझ भी नहीं आ रहा है तो फिर से सुनिए वीडियो में, एक बार मैं भी सुनूंगी क्योंकि बीच में मेरा थोड़ा छूट गया था, बट या आई विल कैच इट अप। तो अगर इसी आज के स्वाध्याय, तो इट वाज वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो प्रेयर हम फील्ड, कंचन जी आपने पूछा 1 सेंटेंस में प्रेयर और फील्ड कितना हाई वोल्टेज वाले वर्ड्स है। 1 सेंटेंस में ये है कि आपकी इंटेंशन जो है, आप सामने वाले के साथ वो पॉजिटिव इंटेंशन से उनकी ओर देख के उनसे बात कीजिए। और प्रेयर का मतलब है कि आप भगवान या यूनिवर्स से मांगो मत, उनको थैंक यू बोलो कि उन्होंने कर दिया। थैंक यू सो मच। मैंने ये स्वाध्याय से पहले भी पूछा था, मैम को भी मैसेज किया था, और मैंने यूनिवर्स को ये बोला, थैंक यू सो मच, आज का स्वाध्याय आपने बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी एनर्जी थी। वो शुरू होने से पहले ही मैंने यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दिया कि आपने ये स्वाध्याय बहुत अच्छी एनर्जी से करवाई, थैंक यू सो मच। ये है प्रेयर फील्ड और प्रेयर करने का तरीका। होने से पहले इसमें क्या है, इसमें है आपका ट्रस्ट, आपका फेथ और आपका सरेंडर। बोलते हैं ना, पूरा समर्पण निस्वार्थ भाव से, वो बोलते हैं ना पूरे समर्पण और ट्रस्ट, दैट इज व्हाट अ प्रेयर फील्ड और प्रेयर इज अबाउट। 2 वर्ड्स में बोलूंगी, सेंटेंस भी नहीं। योर ट्रस्ट एंड योर समर्पण एंड ग्रेटिट्यूड एंड फेथ कि वो हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया है। कोई और क्वेश्चंस है तो मास्टर्स प्लीज पूछिए, ताकि प्लीज हम हैंड रेज कीजिए मास्टर्स, ताकि किसी हम को आज कुछ इसको डाउट है। पूरे
खत्म कर ओनली और एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी पूछेंगे आज के स्वाध्याय के बारे में ही पूछिए। डोंट आस्क एनी काउंसलिंग क्वेश्चंस या कुछ अलग क्वेश्चंस। ओनली आज के नॉलेज के ऊपर ही पूछिए मास्टर्स, क्योंकि हमारा ना एनर्जी दूसरे में और जाएगा, इसीलिए वी वांट टू कीप दैट एनर्जी ऑन दिस बुक ओनली। ओके, स्पॉटलाइट, आर यू ऑन स्पॉटलाइट? एक मिनट। ओके, यस यस मैम, यस मैम, नीता जी बात कीजिए। Yes, ma'am. Thank you, Madhuri, ma'am. And Thank thank you, Hitesh, ma'am. First Thank thing you, is, ma'am. मैं शंबाला के बारे में मैं एक्चुअली थोड़ा मैं जानना चाहती थी, एंड उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग दिस नॉलेज। एंड एक बात है कि मैंने मैजिक बुक पढ़ा था, द सीक्रेट वाला, उसमें उसमें फिर कहते हैं कि पहले थैंक यू बोलो बिफोर यू आस्क फॉर समथिंग। तो मैं समझती थी, मैंने सुना बहुत, लेकिन उसका रियल मीनिंग उसका आज पता चला कि आपका फेथ ही आपको उस थैंक यू के लिए मतलब वो मटेरियलाइज होता है, ये आज मुझे पता चला। थैंक यू फॉर दैट मैम, क्लैरिटी Thank देने you, के ma'am. लिए Thank you वो so प्रेयर much. के बारे में। Gratitude. थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू। you। और किसी को कुछ क्वेश्चंस मास्टर्स? आज का इंट्रोडक्शन तो बहुत ही अच्छा था नितिशा मैम। उपासना, Hello, ma'am. हेलो मैम। Hello. नमस्ते मैम। Namaste. बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा समझ में थोड़ा सा कम आया क्योंकि मैं पहले से नहीं सुना है। एक दिन ज्वाइन किया था तो वो बहुत लास्ट में ज्वाइन किया था। आज भी थोड़ा 5 मिनट ऐसे देर हो गया, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रही हूँ और मैं यूट्यूब में देख लूंगी बाद में। सुनना पड़ेगा क्योंकि तो समझना है पूरा। तो ये अच्छा लगा। और संभाला क्या है इसे, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहती थी। ये तो आज ही शुरू हुआ है। शंभाला जी। जानने से पहले, उससे पहले हमें 2 चीज आज सीखी है। क्या है? प्रेयर। प्रेयर जी। कैसे करना है और प्रेयर फील्ड क्या है। यानी जी। आपकी इंटेंशन पॉजिटिव होनी चाहिए कि यूनिवर्स ने वो आपको कर दिया है। अगर आप 2 लोग बैठे हैं और हाँ। सामने वाला जी। अगर थोड़ा सा भी इरिटेट, गुस्सा, स्ट्रेस, एंजाइटी जो भी है विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट फॉर द हाईएस्ट बेस्ट और पॉजिटिव, तो आप उनकी आंखों में आंखें डालिए एंड आपकी इंटेंशन, आपकी एनर्जी उन तक पहुंचनी चाहिए। कैसे हम किसी के साथ बात करते हैं तो हम कॉन्फिडेंटली उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, राइट? जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, वी आर लुकिंग इनटू ईच अदर आईज, ताकि मुझे आपका कंप्लीट अटेंशन मिल सके और मैं अपनी अपनी एनर्जी, अपने वो वॉइस, वर्ड्स इज ऑल्सो एन एनर्जी, राइट? तो वो एनर्जी आपके साथ शेयर कर सकूं। दैट इज व्हाट अ प्रेयर फील्ड इज अबाउट। एंड प्रेयर इज आपको जो चाहिए वो मांगना नहीं है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि आपने ये कर दिया है। और ये हमेशा याद रखना, अगर आपके लिए बेस्ट होगा तो ही अगर आप मिलेगा, अगर आपके लिए हाईएस्ट बेस्ट नहीं होगा तो वो यूनिवर्स आपको नहीं देगा, क्योंकि हमारी सोच लिमिट में रहती है और यूनिवर्स बहुत देता है। आई होप अगर आप दोबारा वीडियो सुनेंगे आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो प्लीज उसमें कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट सेशन में वी कैन कवर इट अप। जी मैम, ये समझ में आ गया प्रेयर के बारे में। और आपने अभी बताया ना, जैसे यूनिवर्स को जैसे पता है हम हमारे लिए क्या अच्छा है, तो अगर मैंने जो मतलब ये कहा कि हाँ ये मुझे मिल गया है, तो अगर ये मुझे मिलना नहीं है, यूनिवर्स तो नहीं देगा, तो अगर फिर मुझे आपके लिए क्या बेस्ट चाहिए ये नहीं तो है, मुझे पता क्योंकि है। अगर वो आपके लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि जी। हमारे लिए जी। क्या, हम लिमिट में सोचेंगे मुझे अच्छा जॉब दो, मुझे प्लीज इतना सा एक अच्छी गाड़ी दे दो, मुझे सैंट्रो दे दो। बट यूनिवर्स अगर हमारे लिए मर्सिडीज जी। प्लान कर रहा है और हम तो लिमिट में सैंट्रो मांग रहे हैं, राइट? जी। सो इट इज लाइक दैट। जी। जी।
तो ऐसा होगा मतलब अभी जैसे हाँ मैंने मांग लिया, सेंट्रो मांग लिया, तो मेरा मुझे मिलना था क्या कुछ अच्छा और मर्सिडीज मिलना था। तो ऐसे में यूनिवर्स तो मुझे सेंट्रो तो नहीं देगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ये हो जाऊंगी कि मायूस हो जाऊंगी कि नहीं तो मिला यहाँ मुझे पे ये। यही है कि हाँ आपको ट्रस्ट और फेथ, जी जो भी हो रहा है वो आपके हाईएस्ट बेस्ट के लिए हो रहा है। इसीलिए प्रेयर सबसे पहले आप ये देखो, पहले क्यों थैंक यू बोल रहे हो, क्योंकि आपको उनपे ट्रस्ट है, उनपे फेथ है कि जी जो वो कर रहा है वो आपके लिए सही है। अगर वो नहीं जी। होगा तो वो नहीं मिलेगा आपको। करेक्ट। मतलब जो नहीं हमारा सोल मतलब प्लान क्या है वो हमें नहीं पता, बट यूनिवर्स को पता है। सो व्हाट इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू आवर सोल प्लान, दैट इज व्हाट विल कम टू अस। यू नीड टू हैव ट्रस्ट, फेथ एंड सरेंडर। ये 3 चीज पे हम टिके हैं। जी, मतलब जो होगा अच्छा ही होगा, और मुझे बस अच्छा सोचना है, और अच्छा ही मतलब अच्छे के लिए मुझे थैंक यू भी बोलना है। बाद में जो यूनिवर्स मेरे लिए अच्छा ही सोचता है और अच्छा ही होगा, ये मतलब रहना अच्छा चाहिए। और बुरा हमारी सोच है, यूनिवर्स में ऐसा जी कुछ नहीं। इट्स योर थॉट। आपके लिए जो कंफर्टेबल नहीं है वो बुरा, और आपके लिए जो कंफर्टेबल है वो अच्छा हाँ है ना। सो इट इज अवर माइंड, यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इट इज अवर माइंड। सो जो भी सिचुएशन आई है आपके हिसाब से अच्छी और आपके हिसाब से गलत, उन दोनों को ग्रेटिट्यूड दो, अच्छा क्योंकि वो ठीक। सिचुएशन आप अपने दिमाग से बना रहे हो, यूनिवर्स जी नहीं बना रहा है। बिकॉज ऑफ आवर लिमिट थिंकिंग वी आर मेकिंग इट। जी जी जी, समझ रही हूँ। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच उपासना जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। प्रवीण जी। मैम बात कीजिए, अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और श्यामला के बारे में मैं भी सोच रही थी क्या है जगह है, पर चलो सस्पेंस अभी भी है। और श्रद्धा सबरी तो मेरा है ही है कि जो आपने बोला ट्रस्ट करें। अच्छा, बस अब मैं इसको दोबारा सुनूंगी क्योंकि कुछ इंग्लिश नाम है, तो बच्ची का नाम था वो मुझे तो समझ नहीं आया कि वो नैथलीन। क्या। हाँ, नहीं वो क्या कहना चाह रही थी क्योंकि वो तो छोटी बेटी थी, और वो मैसेज कैसे आ रहा था तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि क्या मिस्ट्री थी। मैं वैसे दोबारा भी सुनूंगी एक बारी, तो इंग्लिश वर्जन नेम है तो नाम से कंफ्यूजन हो रहा था, तो थोड़ा उसको सा। विजन आए थे बस। ओ, बच्ची को विजन आए थे उनके लिए। ओके, ठीक है। थैंक मैं यू अभी सो मच। विजन में ही छोड़ूंगी क्योंकि आगे जाके हमें समझ में आएगा। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू, इंटरेस्टिंग है। गॉड गॉड थैंक यू, ब्लेस थैंक यू। यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू मैम। जी मैम बात कीजिए। नमस्ते हितिशा मैम। नमस्ते रामेश्वरी जी, थैंक यू। मैम आपने कहा पढ़ते समय कि वहाँ के लोग जो है शंबाला को स्थिति मानते हैं, एक स्टेट ऑफ माइंड मानते हैं, ना कि कोई सिटी। तो शंबाला एक रहस्यमय जगह है। तो जो लोग, मतलब मैंने जो सुना है मैम, तो जो लोग सिलेक्टेड हैं, मतलब जिनकी स्थिति वहां तक पहुंची है, वही लोग वहां का सफर कर सकते हैं, ये मैंने सुना था। पर यहाँ पे आपने एक डकिनी बोला है, तो डकिनी ये मास्टर ही है क्योंकि हम आपने कहा कि एंड किया डकिनी है, नाम भूल, हमने इस डकिनी पे नाम एंड किया भूलना है, नहीं है। हाँ हाँ, हमने इस पे एंड किया है। चलो आगे है, पर दकिनी को आप बोल सकते हो योर एंजल, योर स्पिरिट गाइड, और व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव। और जो नहीं लेकिन लोग मैम आपने कहा कि जैसे वहाँ वहां के के लोग जो लोग, स्थिति मानते हैं। मतलब चाइनीज वाले, द गवर्नमेंट, और जो लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं, वो लोग इसको काल्पनिक बताते हैं।
पर जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है, जिनकी कॉन्शियसनेस में विस्तार है, जिनकी एनर्जी लेवल्स बहुत हाई है, अगर आपने डोरवेज टू द लाइट सुनी है तो वहां तो बहुत बार शंबाला के बारे में आ चुका है, उसमें शंबाला कैसे प्रोटेक्टेड है वो भी आया है। इट इज ए प्लेस मैम, आगे जाके हमें पता लगेगा, पर जो लोग नहीं मानते हैं उनको वो सिर्फ एक स्थिति और एक मिस्टिकल ही मिथ ही बोलते हैं। इट इज बोथ द वेज। ओके, जैसे कुछ Thank लोग you, बोलते हैं भगवान है ही नहीं और हमारे लिए भगवान मानते हैं। इट्स लाइक दैट, राइट? एथिस्ट एंड नॉन एथिस्ट, इट्स जस्ट लाइक दैट। क्योंकि कल ही मैं एक पढ़ रही थी माउंट शास्ता के बारे में, वहां की भी एक हिडन सिटी है टेलोस करके, तो मुझे थोड़ा सा ये रिलेट हुआ, शंबाला भी वैसी ही एक जगह है। शंबाला इज एक्चुअली ए प्लेस जो एस्ट्रली भी अगर आपने देखा होगा द डोरवेज टू द लाइट में बहुत बार गए हैं वहां पे लोग। वहां पे अपनी इंटेंशन, अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी साधना बढ़ाने के बाद एस्ट्रली बहुत लोगों ने ट्रैवल किया है वहां पे। ओके, थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद इतिशा मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को भी। आज इस सेशन में ओनली टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज का सेशन हम लोग ध्यान में कन्वर्ट करेंगे और मैम थोड़ा हम ध्यान में कन्वर्ट करें उससे पहले 2 पिक्स दिखा देते ताकि लास्ट ऐसे ही ध्यान में हम लोग बंद कर सकेंगे। हाँ, एक्चुअली ना थोड़े ही मतलब टेलीग्राम में ओके, आई विल शो यू लिटिल बिट, थोड़े थोड़े दिखाऊंगी। मेडिटेशन में बैठने से पहले पानी पी लीजिएगा मास्टर्स। हाँ, give me a second. Give me 1 second. ये है जहाँ गुरु कृष्णानंद जी की 1 minute, 1 minute. This is the open our stop share. 1 minute. Please. I need to. Okay. ये है हमारा कॉस्मिक टावर, पूरा गाइडेड था एस्ट्रल मास्टर्स सप्त ऋषियों के द्वारा अमेरा को और कृष्णानंद जी के, उन्होंने बनाया है ये कॉस्मिक टावर को। Okay. और इसके अंदर ये पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है वहां का। कॉन्सेप्ट था सप्त ऋषियों का, चैनल्ड हुआ अमेरा को और एक्चुअली बनाया है वो कृष्णानंद जी ने। ये बैंगलोर में है कंचन जी, इसको मानसा फाउंडेशन करके आप डालेंगे तो आपको मिलेगा। Okay. It's the same, right? या ऐसे दिखता है दूर से। Okay. Someone sent one more picture also. I'll send that. Amara's picture also. Next. ये है Okay. जहाँ पे गुरु कृष्णानंद जी की होली एशेस हैं। उनको बहुत एनर्जी है वहां पे, बहुत ज्यादा। ये वहां पे हो, उनके ऑफिस में है ये फोटो। Who is he? Tell me. अमेरा जी है ये। हाँ, सभी को बताओ, सभी को बताओ। ये अमेरा जी हैं जिन्होंने हमें इतना अद्भुत ज्ञान दिया। हमारे कृष्णानंद जी के गुरु बोल सकते हो, उनके स्पिरिचुअल गाइड है और हम सबको बहुत ज्ञान। ये मानसा फाउंडेशन की पूरी शुरुआत, ही इज वन ऑफ द सप्त ऋषि के भी बोल सकते, उनसे भी हायर डायमेंशन में थे वो। तो ये है अमेरा जी। और ये है वहां पे सप्त ऋषि केव, जहाँ पे हमारे सप्त अद्भुत ऋषिज वहां पे हैं।
वहाँ की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है मास्टर्स, जरूर जाके वहां पे एक बार मेडिटेशन करना। ये सप्तऋषि केव है। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, मैं लास्ट मिनट में गई, तो मैं आई जस्ट कुड टेक फ्यू क्लिक्स। ये बेंगलोर में है? हाँ जी, है, ये बैंगलोर में है। ओके, नेक्स्ट है। ये जो कॉस्मिक टावर है उन सबको वहां पे लिखा भी है। वेयर इज इट इन बैंगलोर? रुचिरा गुप्ता जी, आप एक बार गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। इट इज नियर चिक्का गुब्बी करके एक जगह है, तपोनगर, थोड़ा अंदर जाएंगे, बहुत इंटीरियर्स में है, बहुत ज्यादा इंटीरियर्स था। तो वहां पे है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, ये आजू बाजू में बहुत लोग हैं। टैक्सी का मुझे नहीं पता, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ये है अमेरा जी की, वहां पे है एनर्जी है, ये अमेरा जी का है। ये हेन्नूर नहीं है क्या ना कंचन जी, ये है चिक्कागुब्बी के पास। यहाँ पे अमेरा जी हैं, उनकी एनर्जीज हैं, उनको स्थापित किया हुआ है। लास्ट वन ना, पूरे रिपीटेड है। एक मिनट। वहां पे एक एक चक्रास के ऊपर केव्स बने हैं, और वहां पे उनके डिटेल्स दिए हैं। उस वहां बैठ के उस पर्टिकुलर चक्रा के ऊपर आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। मेरे को लास्ट में बाद में देखा, मैंने उसका पिक्चर नहीं लिया। वहां पे कुंडलिनी करके एक जगह है, लाइक देयर इज अ बिल्डिंग, जहाँ पे अगर आप गए तो वहां पे कुंडलिनी पे आप काम कर सकते हो। आगे में है, वो मेडिटेशन भी सिखाते हैं, सुबह 10 बजे से चालू होता है उनका। Next time when I get time, I'll go, I'll see, and then I'll try to get as much as, yes, Manasa Light Foundation name, correct कहा कंचन जी आपने। दैट्स इट। That's it. तो ये थे मास्टर्स, हमारे डोरवेज टू लाइट की मेमोरीज, ब्यूटीफुल मेमोरीज, जो हम इतिशा मैम वेरी फॉर्चुनेट है और हमको भी दिखाया है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। दिस इज वन। हर एक कुंडली का, हर एक चक्रा के ऊपर एक, वहां पे अगर आप देख रहे हैं, ये सप्तऋषि के पीछे में एक ऑरेंज या ट्री के बाजू में एक बिल्डिंग दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। वहां पे एक एक केव है, एक एक बैठ के केव फॉर्म में, जहाँ पे आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। और एक बड़ा सा ऐसा कुछ है, एक आप बोल सकते हो एक हाउस जैसा ओपन है, छोटा सा, जहाँ पे हर एक चक्रा के ऊपर उन्होंने दिया है, एक एक चक्रा का एक एक हाउस है, जहाँ आप बैठ के एक एक पर्टिकुलर चक्रा के ऊपर भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे डिवाइन सप्तऋषिस जी, अगर आप देखेंगे तो पहले का, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये भृगु महर्षि है, और कुछ दिख नहीं रहा है उसके बाद। ब्यूटीफुल। आप और गूगल कर लीजिएगा, हमारा भृगु महर्षि जी हैं। फिर अनिक्रम, एक दरवाजा भी है उनका, अगर आप हाँ, देखोगे ओपन डोर के ऊपर सप्तऋषि, वो मेडिटेशन सेंटर के अंदर जाना ही, वो टेबल डोर कार्विंग है विच इज ऑफ सप्तऋषि। हमारा नेम, कंचन जी कुछ पूछ रहे हैं हमारा नेम करके। मैंने माधवी मैम आपको ना वो चक्रा वाला भी मेडिटेशन का शेयर किया है व्हाट्सएप में। ओके। यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं हाँ। था, दे वर क्लोजिंग द डोर, तो मैंने एक छोटा सा क्लिक लिया है, जो मणिपुर चक्रा इंग्लिश में और कन्नड़ में लिखा है, और कि वहां पे वो क्या क्या है। वो स्वर्ण लोक से, सुवलोक से आया है, थर्ड चक्रा है, ये है डोर एंट्रेंस का, जहाँ पे सप्त ऋषि का कार्विंग है, पूरे सातों ऋषि यहाँ पे 3 6, और ऊपर डोर में बीच में एक।
थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको दिखेगा, ये रहा ऊपर 1 और नीचे 6, एंड इट्स एन एंजल टाइम 10-10. थैंक यू, थैंक यू मैम, सुपर. शायद ये बुक के बाद हम सब भी एक बार शंबाला जाके आते हैं. एस्ट्रली तो जाके आ चुके होंगे शायद. यस, थैंक यू, थैंक यू. चलो आज वंडरफुल मैम. चलो विदिशा जी, लेट्स स्टार्ट. आप म्यूजिक लगा दीजिए मास्टर मैम, और जैसे ही टाइम हो जाए 10:30 ऐसे आप अपने आप बंद कर दीजिएगा म्यूजिक, ताकि लोग उस एनर्जी से ही वो लोग सो सके. जी मैम. लेट देम बी द एनर्जी विद मेडिटेशन और स्वाध्याय की एनर्जी में. अगर कोई भी आपके डाउट्स या कमेंट्स है तो माधवी मैम को भेजेगा या यूट्यूब में लिखिएगा, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में उस कमेंट्स को, उस डाउट्स को क्लियर करके फिर आगे बढ़ सके. क्योंकि जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, ये नॉर्मल बुक नहीं है मास्टर्स, में फिर से बोल रही हूँ, ये अगर हमने अच्छे से किया तो वी विल हैव अ लॉट ऑफ एसेंस, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी. Ma'am, you can start. I will play the music. अच्छा मैम, बहुत आराम से बैठेंगे मास्टर्स, एकदम कंफर्टेबल सुखासन में, बट थोड़ा सा हमारा स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, एकदम एरेक्ट नहीं बैठना है, बट यस, ताकि हम ये जो एनर्जी ग्रहण कर रहे हैं वो बहुत इजी से फ्लो हो सके. बैठने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि प्लीज थोड़ा सा पानी पी लीजिए. एकदम कंफर्टेबल बैठिए, ताकि अगर आप मेडिटेशन में जाते जाते अगर आपकी नींद भी लग जाए तो आप वही एनर्जीज के साथ आप सो सकें, और शायद हम सब शंबाला एस्ट्रली जाके आ सके. आराम से कंफर्टेबली बैठिए मास्टर्स. एक बार अपने आप को सर से लेके तलवों तक देख लीजिए, क्योंकि जहां जहां हमारी ध्यान जाएगा, हमारी नजर जाएगी, वहां वहां ऊर्जा जाती है. हम हमारे पूर्णात्मा, हमारी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके ये ध्यान कर रहे हैं, ये ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं. हमारे सहस्त्रार से ये ऊर्जा बह रही है मास्टर्स. पूरे सर से लेके पांव तक देखिए, पानी की तरह हमारा एक एक कण ये ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है. हमारा एक एक सेल ऊर्जामान हो चुका है. हमारे सातों शरीर, हमारी ऑरा, ये स्वर्णीय ऊर्जा, ये दिव्य प्रेम की ऊर्जा
ग्रहण कर रही है। हर अंदर आती हुई श्वास स्वर्णीय ऊर्जा ला रही है और हर बाहर आती हुई श्वास स्वर्णीय ऊर्जा ला रही है। हमारा कण कण ये स्वर्णीय ऊर्जा से भर गया है। हम लोग पूरा ऊर्जामान हो चुके हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य की ऊर्जा अनुभव की है। हर श्वास जो हम ले रहे हैं ये स्वर्णीय ऊर्जा है और हर बाहर आती हुई श्वास स्वर्णीय ऊर्जा आ रही है। हमारा सातों शरीर और हमारा ऑरा ऊर्जामान हो चुका है। ये ऊर्जा हमारे सातों शरीर और हमारे ऑरा को लॉक कर दिया है। पानी की तरह हमारे सांस से भी ऊर्जा बह रही है।